नमस्कार, मैं राजेंद्र चौधरी और मेरे साथ में जो अभ्यास कर रहे हैं वो मिस्टर वीर बालानी और श्रीमती कल्पना अय्यर। आज हम जो अभ्यास ले रहे हैं योग भगाए रोग, इसके अंतर्गत में किस प्रकार से अपने आँखों की अच्छी तरह से देखभाल की जाए और आँखों में होने वाले विकारों है उन विकारों को किस प्रकार से योगा द्वारा या योगिक एक्सरसाइज द्वारा कम किया जाए या पूरी तरह से उसे दूर किया जाए। अक्सर देखा गया है कि आजकल छोटे छोटे बच्चों से लेकर तो बूढ़ों तक के सभी को चश्मे का जो है वो ऐनक लगानी पड़ती है और नंबर जो है धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इसके साथ ही आजकल जो मोबाइल का, लैपटॉप का, आईपॉड का, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज़ बढ़ जाने से विशेषतः आईटी सेक्टर में काम करने वाले हैं उनको तो 8 से 10 घंटा रोज़ाना बैठना ही पड़ता है। मगर बाकी लोग भी जो व्हाट्सएप, फेसबुक, ईमेल अपना देखते हैं तो उससे भी जो उससे निकलने वाले रेडिएशंस है उसकी वजह से आँखों में समस्याएं पैदा हो जाती है और कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, नाइट ब्लाइंडनेस, ब्लर्ड विजन, डबल विजन, ऐसे अनेक समस्याओं का आँखें शिकार हो जाती हैं। तो आइए उन सभी को किस प्रकार से एक्सरसाइज से दूर किया जाए। सर्वप्रथम लेट जाएंगे और सर्वांगासन का अभ्यास होगा। पीठ के बल लेट जाइए, दोनों पांव मिले हुए स्थिति में, दोनों हथेलियां जंघाओं के पास, कमर बिल्कुल सीधी, दोनों पांव धीरे धीरे 30 अंश ऊपर उठाइए, 60 अंश, 90 अंश। यह उत्तान पादासन की स्थिति है, इसमें थोड़ा रुकना चाहिए। अब धीरे धीरे कमर के भाग को भी ऊपर की ओर उठाएंगे, दोनों हथेलियों से कमर को सपोर्ट देंगे, कोहनियों को टिका देंगे और आपके दोनों पाँव के अंगूठों को ठीक दोनों आँखों के ऊपर में रखकर सर्वांग आसन की स्थिति में रुकेंगे। एक्चुअली शीर्षासन सबसे उपयुक्त आसन है, लेकिन शीर्षासन करना हर एक के लिए संभव नहीं है, इसलिए शीर्षासन के लाभ हमको सर्वांगासन में ही मिल जाते हैं। तो सर्वांगासन करने से आपके बहुत सारी समस्याओं का हल, पूरे ही आपके अंग हैं उनको अच्छा व्यायाम मिलता है और समस्याएं दूर होती है। इसमें कम से कम 2 से ढाई मिनट रुकना चाहिए, या अभी हम सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए रुकेंगे। धीरे धीरे फिर कमर को नीचे की ओर जमीन पर टिका देंगे। आहिस्ता आहिस्ता दोनों पाँव 60 अंश, 30 अंश और फिर नीचे। शवासन में थोड़ा विश्राम। दोनों पाँव में अंतर, दोनों हाथों में अंतर, गर्दन आपकी किसी भी दिशा में लुढ़की हुई, आंखें बंद और शरीर बिल्कुल रिलैक्स। जो भी तनाव आसनों से आता है उसे शवासन द्वारा आहिस्ता आहिस्ता निकालना है। सजग हो जाएंगे और करवट लेते हुए उठकर बैठ जाएंगे। अब इसके साथ में आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास जो है वो करने से भी आँखों की ज्योति बरकरार रहती है और उसकी समस्याओं का समाधान मिलता है। तो दाहिने हाथ का उपयोग करेंगे। प्रथम दोनों उंगलियों को नीचे की ओर गिरा दीजिए। दाहिना अंगुष्ठ आपके दाहिनी नासिका पर लगेगा और अनामिका जो है वो बाईं नासिका पर रखेंगे। बाईं नासिका से श्वास को अंदर की ओर लेना है और फिर दाईं से आहिस्ता आहिस्ता निकालना है। श्वास लेने का समय जो भी निश्चित करते हैं 5 से 6 सेकंड, उससे करीब 1.5 से 2 गुना समय आपको श्वास धीरे धीरे निकालने में यानी रेचक करने में लगाना चाहिए। सिर्फ 2 राउंड यहाँ पे लिए जाएंगे। कमर को सीधा रखिए, बाईं नासिका से पूरक है, रेचक है, दूसरी नासिका से श्वास को बाहर निकालिए। फिर दाईं से पूरक है, बाईं से रेचक है, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता। एक राउंड और, फिर बाईं से पूरक है, रेचक है, दाईं नासिका से श्वास को बाहर, फिर दाईं से पूरक है, फिर बाईं से रेचक है, धीरे धीरे सांस को बाहर निकाल दें।
स्वस्थ हो जाएंगे। अगली क्रिया मेनली जो आँखों के लिए अभ्यास करना है वो आपके आँखों के आई बॉल्स की मूवमेंट है। इसमें आपको शरीर को बिल्कुल सीधा करके आई बॉल्स का जो बताया जाएगा उस प्रकार से आपको मूवमेंट करना है। इससे आपके आँखों के ऑप्टिकल नर्व्स के ऊपर भी बड़ा अच्छा इफेक्ट आता है और आपके आई बॉल्स के ऊपर भी बड़ा अच्छा असर आता है। तो सर्वप्रथम दाहिना हाथ ऊपर की ओर कीजिए, बायां हाथ नीचे की ओर। आप दोनों आई बॉल से शरीर को बिल्कुल सीधा कीजिए, कमर बिल्कुल सीधी रहेगी और नाखून को आपको अंगुष्ठ के नाखून को ऊपर नीचे देखना है। सिर्फ 3-4 बार देखेंगे। स्थिर हो जाइए। अब दोनों हाथों को दोनों दिशाओं में फैला लीजिए और एक बार राइट साइड, एक बार लेफ्ट साइड। गर्दन को मगर सीधा रखेंगे, सिर्फ आई बॉल्स की मूवमेंट होगी। स्थिर हो जाएंगे। अब राइट हैंड को ऊपर रखिए, लेफ्ट को नीचे रखिए और गर्दन को सीधा रखते हुए एक बार राइट, एक बार लेफ्ट। आई बॉल्स को फिर से तिरछी मूवमेंट होगी आपके आंखों के आई बॉल्स की। अब इसी की विपरीत क्रिया, जो हाथ नीचे है उसको ऊपर कर लीजिए, ऊपर वाला हाथ नीचे कर लीजिए। फिर बाईं तरफ से ऊपर देखेंगे, दाईं से नीचे की ओर देखेंगे। फिर से तिरछी नज़र, टेंजेंशियल मूवमेंट ऑफ योर आईज। स्थिर हो जाएंगे, दोनों हाथ नीचे। अब गोलाकार में आपको आंखों को घुमाना है। पहले क्लॉकवाइज घुमाइए, राइट साइड से फुल मूवमेंट। अब 3-4 बार लेफ्ट साइड से एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कीजिए, आंखों को पूरे गोलाकार में घुमाइए। स्थिर हो जाएंगे। अब जितना दूर आप सामने अपने देख सकते हैं, लॉन्ग साइड, उतना दूर देखिए और फिर एकदम नज़दीक देखिए। लॉन्ग साइड, शॉर्ट साइड, लॉन्ग साइड, शॉर्ट साइड। 3-4 बार देख लेंगे। अब टिप ऑफ योर नोज, यानी आपके नासिका के अग्रभाग के ऊपर में दोनों आंखों के आई बॉल से आपको देखना है और नज़र को स्थिर कर देना है। अब आज्ञा चक्र के ऊपर में, यानी आपके फोरहेड पे जहाँ पे महिलाएं बिंदिया लगाती हैं, पुरुष वर्ग तिलक लगाता है, ठीक वहाँ पे आपको दोनों आंखों से एक साथ देखना है। थोड़ी देर के लिए रुकना है। ये सभी क्रियाएं आपको कम से कम 1 से 1.5 मिनट तक करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपको कम समय के लिए अभ्यास बताया जा रहा है। अब ब्लिंकरिंग ऑफ योर आईज, अब आपको आंखों को मिचमिचाना है, यानी बंद करना है, खोलना है, बंद करना है, खोलना है, बंद करना है, खोलना है। अब एक स्थान पे किसी भी आपको जो हरी पत्ती दिख रही है उसके ऊपर में दृष्टि को निश्चित कीजिए, थोड़ी देर के लिए देखिए। अब आंखों को बंद कर लीजिए और दोनों हाथों का घर्षण कीजिए। दोनों हाथों के घर्षण से जो भी ऊर्जा उत्पन्न होती है, हथेलियाँ आपकी गर्म होंगी, उनको धीरे से अपने राइट हैंड को राइट आई से लगाइए, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट आई से लगाइए और गर्माहट को अपने आंखों में महसूस कीजिए। जो दृश्य आपने खुली आंखों से देखा था वही दृश्य को आप बंद आंखों से देखने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे रख लीजिए। अब आपका एक्यूप्रेशर का जो आई पॉइंट है उसको आपको दबाना है और उससे आपकी आंखों पे सीधा असर आता है। वो है आपका पहली उंगली और दूसरी उंगली, इन दोनों के बीच का पॉइंट। इस पॉइंट को आपके अंगुष्ठ से, दूसरे हाथ के अंगुष्ठ से प्रेस कीजिए। इसको भी आपको कम से कम 30 सेकंड्स के लिए करना चाहिए। उसी प्रकार से दूसरे हाथ का पहली उंगली और दूसरी उंगली, इन दोनों उंगलियों के बीच का जो पॉइंट है, नीचे का स्थान है, उसको आप प्रेस कीजिए अच्छी तरह से। उससे आपके आंखों पे अच्छा असर आता है। इसके अलावा जब भी आप सुबह उठते हैं तो दातुन या ब्रश करने के पश्चात में आपको अपने मुख में पानी को, शीतल जल को भरना है, भर के गालों को फुलाना है और शीतल जल से बेसिन के ऊपर में हाथों से जल को लेकर शीतल जल को अपने दोनों आंखों पे छपछपाना है। ऐसा 7-8 बार, 10 बार करेंगे तो आपकी आंखें बिल्कुल स्वच्छ रहेंगी। उसी प्रकार से आई कप आते हैं तो आई कप में
शीतल जल को भर के और फिर अपने गर्दन को पीछे की ओर करके उसको कप को आँखों के ऊपर में रखना। उससे शीतल जल से आपका कांटेक्ट आपकी आँखों का होगा और आपको आँख को धीरे धीरे बंद करना खोलना, बंद करना खोलना। इससे आँखों में जो भी कुछ कचरा होगा, आँखें लाल होंगी, वेन्स, तो वह धीरे धीरे उससे फ़ायदा मिलता है। और रात को सोते वक्त शीतल आपको रखने के लिए आँखों को काजल का इस्तेमाल कर सकते हैं, सुरमा का इस्तेमाल कर सकते हैं, या जीवदया नेत्र प्रभा जैसे अच्छे प्रोडक्ट कोई भी कंपनी के उसका इस्तेमाल करते हैं। और साथ में ही आपके खान पान में आप विटामिन सी का उपयोग कीजिए। विशेषतः आप आंवले का उपयोग करेंगे, आंवले की चटनी ताज़ा आंवले की बनाइए, या फिर कैंडी, च्यवनप्राश जैसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छी कंपनी का, जिससे कि आंवला आपके शरीर में जाएगा और उससे आपके आँखों पे अच्छा इफेक्ट आएगा। तो इस प्रकार से आँखों की अच्छी देखभाल कीजिए, क्योंकि दृष्टि अगर आपकी अच्छी रहेगी तो सृष्टि का आप अच्छी तरह से अवलोकन कर पाएंगे, सामने वाले के हाव भाव को अच्छी तरह से समझ पाएंगे और पूरा पूरा उसका आनंद ले पाएंगे। धन्यवाद।